हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। आज के इस क्विक टैरो कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चेंज आया है आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के माइंड में, उनके थॉट्स में, उनके विचारों में क्या बदलाव आया है आपको लेकर क्या सोचा है उन्होंने, या फिर कैसे रहेगा आने वाले दिन, कैसे रहेंगे आने वाला नया महीना, आपको आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लेकर आ रहा है, क्या खुशियाँ लेकर आ रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ जिस भी व्यक्ति से आप मोहब्बत करते हैं, जिस भी व्यक्ति से आप प्यार करते हैं और उनसे अलग हुए हैं किसी भी वजह से, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन है, झगड़ा हुआ है, तो जानने की कोशिश करेंगे। इस टैरो कार्ड रीडिंग में जनरल रीडिंग है, तो जो भी रेजोनेट होता है आपके सिचुएशन के साथ वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं, अपने बारे में सिर्फ जानना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ करियर के बारे में, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके डिटेल्स जान सकते हैं, जिसके लिए मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। वहां पर आपको सिर्फ मैसेज करना है। आप मेरे चैनल से अगर जुड़े हैं तो मेरे चैनल के लिए आप डोनेशन कर सकते हैं जीपे के द्वारा या फ़ोन पे के द्वारा। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप मुझे टैरो कार्ड डेक, इस टाइप के टैरो कार्ड्स भी गिफ्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। उसके लिए भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। डिवाइन एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिनके बारे में आपको जानना है, या जिनके लिए आप परेशान हैं, या जिनके लिए आप बेताब हैं। अगर बात नहीं हो रही है या फिर इग्नोर कर रहे हैं आपके पार्टनर, तो भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी सिचुएशन क्या है, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, क्या है उसकी वजह, क्या चल रहा है उनके सबकॉन्शियस माइंड में। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है आपके पार्टनर। अगर आप परेशान हैं तो वो भी कहीं न कहीं परेशान है, और ये मुझे कार्ड यही कहता है कि ये सोलमेट कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है? और जहाँ पर वो पर्सन, वो पार्टनर, आपके पार्टनर आपकी सिचुएशन को समझते हैं कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। उनके दूर जाने से या उनकी बात ना करने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर आपकी हालत कैसी है, उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। वो आना तो चाहते हैं, लेकिन पीछे मुड़ने का उनका मन नहीं है, या पीछे मुड़कर आने का अभी मन नहीं कर रहा है। कोई चीज़ें हो सकती है कि उनको बुरी लगी है, या फिर ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि उनको शर्म आती है। उनकी गलती अगर है तो उनको शर्म आती है कि किस मुँह से मैं वापस जाऊँ, ऐसा उनको लगता है। तो ये पर्सन ना सैड है, इमोशनली हर्ट भी है और दुखी भी है। आपके साथ रिश्ता तो रखना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इनके फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, ये जुड़े हैं आपके साथ। आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ इंसान है ये। चाहे मेल है या फीमेल, दोनों के लिए रीडिंग है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा सैड है और हैप्पी नहीं है आपसे अलग होने के बाद। वो आपको याद कर रहे हैं, आपको जितना आप चाहते हैं कि उनसे बात करें, उतना उनको भी लगता है। देखिए यहाँ पर कंटिन्यूस सैड एनर्जी आ रही है कि वो परेशान है, रात को नींद नहीं आती है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा टेंशन में पर्सन है। और ये जो अभी हुआ है प्रॉब्लम, हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, उसे कैसे ठीक करें, उसके बारे में सोच-सोच कर परेशान होते हैं। मतलब ये पर्सन के दिमाग में आपका ख़्याल है, आपके विचार हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है ना कि आपके सामने वो झूठे हो गए, या फिर आप ऐसा सोचते होंगे कि ये पर्सन ही चीटर थे, लायर थे, जो मेरे ज़िंदगी में आए, मुझे धोखा दिया। तो ये उनको टेंशन होता है कि वो ऐसे नहीं है, उनको वो प्रूव करना है। आपके सामने आकर वो आपको बताना है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। किस वजह से उन्होंने आपको आपसे दूरियाँ बनाई, या उनको क्या उन्होंने सोचा आपके बारे में। ये सब चीज़ें ना वो अंदर ही अंदर उनको परेशान कर रही है, जो उनको बात करनी है, आपको एक्सप्रेस करनी है, लेकिन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे दोनों कार्ड्स नेगेटिव और परेशान है आपके पार्टनर आज। देखिए यहाँ पर डिसीजन नहीं ले रहे हैं कि आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उनको रोक रही है।
टू ऑफ सोर्स की एनर्जी नेगेटिव सिचुएशन में और आपको आपकी तरफ आने से उनको रोक रही है, आपसे बात करने से रोकती है। मतलब ये पर्सन फ़ोन लेते हैं, नंबर आपका स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखते हैं, मैसेज भेजने का, व्हाट्सएप देखते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं लेकिन रुक जाते हैं। अभी ये रुक जाते हैं, हो सकता है ना कि उनको लगता है कि आपका गुस्सा या आपको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, अभी बात करना सही नहीं होगा। खुद ही सोच रहे हैं, खुद ही परेशान हो रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि जब तक दोनों में से कोई बात नहीं करेगा, अगर ब्लॉक किया है आपने, तो और ज़्यादा परेशान है वो कि कैसे मुझे ब्लॉक किया, ऐसा वो सोच रहे हैं यहाँ पर। तो ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। हो सकता है ना कि इनके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में आपको किसी तीसरे इंसान ने कुछ गलत-सलत बताया है और आपने उसके ऊपर विश्वास रखा है। तो ये चीज़ें भी ये पर्सन को जैसे कि एक हर्ट कर गई हैं, परेशान कर गई हैं कि कैसे आप किसी और की वजह से इनके साथ रिश्ता तोड़ सकते हैं या इनके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं, इनके ऊपर शक कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर लगती है कि ये पर्सन आना चाहते हैं लेकिन जो आपने शक किया है या जो आपने सवाल पूछे हैं या जो डाउट्स आपने रखे हैं इस पर्सन के ऊपर वो कहीं न कहीं ये पर्सन को वैलिड नहीं लगते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन दुखी है, आपके बारे में सोच रहे हैं लेकिन एक्शन लेने से डरते हैं कि क्या मैं जाऊँ या अगर मैं जाता हूँ या अगर मैं जाती हूँ वापस या बात करती हूँ तो क्या मैं बेशर्म हो जाऊँगा? इस टाइप की सिचुएशन मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी सोच रहे हैं और आपको भूलना भी इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। ठीक है? और भी देखते हैं कुछ कार्ड्स लेकर। आज बहुत ही नेगेटिव एनर्जी आ रही है। 4 ऑफ कप्स यानी कि बहुत सैड और कन्फ्यूज़्ड। तो यहाँ पर ऐसा है ना कि ये पर्सन आपके साथ रिश्ता तो रखना चाहते हैं, लेकिन अभी हालत ऐसी है ना कि इनका विश्वास उठ गया आपके ऊपर से। या फिर आपकी एक चीज़ या एक हरकत की वजह से इस पर्सन को तकलीफ हो रही है। अभी वो हरकत कुछ भी हो सकता है कि आपने इनके ऊपर शक करके कुछ पूछा है, तो वो बात इनको बुरी लगी है। अगर आपने गुस्सा करके इनका इंसल्ट किया है, इनके फैमिली को कुछ कहा है गुस्से में आकर, तो भी वो चीज़ ये पर्सन को परेशान करती है। अगर आपका तेज़ गुस्सा है तो वो चीज़ परेशान करती है या फिर आपको परेशान करती है उनका स्वभाव। एक-दूसरे का स्वभाव कहीं न कहीं अभी बीच में आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। या फिर यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि आपने पैसे देकर हेल्प किया है पर्सन को और आपने कहा होगा कि तुमको मुझसे रिश्ता नहीं रखना है तो मेरे पैसे वापस करो। तो कहीं न कहीं पैसे भी बीच में आते हुए मुझे नज़र आते हैं, तो फीलिंग्स हर्ट हुई है पर्सन की। किसी भी चीज़, कोई चीज़ आपकी ज़रूर पैसे के बारे में आ रहा है देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने किसी से पैसे माँगे हैं कि मैंने तुमको जो पैसे दिए हैं वो मुझे वापस करो और मुझे कुछ रिश्ता नहीं रखना है। इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र आती है। लेकिन न्यू बिगिनिंग है, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है। अभी आपको ये लगता है ना कि रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था, क्यों पैसे की वजह से या फैमिली की वजह से रिश्ते में दूरियाँ आ गई। ये सब मिटाना चाहते हैं दोनों भी, ऐसा मुझे फ़ील होता है। नई शुरुआत करना चाहते हैं मतलब जो हुआ क्योंकि आखिर में आप दोनों इंसान हैं और इंसान से गलती तो हो ही जाती है। तो आपको लगता है ना कि अगर उनकी गलती है तो माफ़ करना है और उनको भी अभी धीरे-धीरे लगता है कि आपको माफ़ करके एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इसी में दोनों का भला है, दोनों का फ्यूचर अच्छा रहेगा। ये सोच-विचार यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं कि आगे बढ़ना है। आगे देखेंगे और कुछ कार्ड्स लेकर जैसा मैं कहता हूँ वैसी एनर्जी आती जाती है। देखिए आगे बढ़ने के बारे में बात किया है तो ज़रूर आगे बढ़ना चाहते हैं। चैरिट का कार्ड है जो कि बहुत-बहुत पॉज़िटिव कार्ड है और ये न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। पर्सन आपकी तरफ आते हुए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये पर्सन के पास इतना कॉन्फिडेंस आने वाला है, फ्यूचर एनर्जी है और ये 1 हफ़्ते के अंदर होगा। 7 नंबर का कार्ड है, केतु की एनर्जी है। 1 हफ़्ते के अंदर ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, आपके साथ पहले जैसे बात कर सकते हैं, रिश्ता फिर से जुड़ेगा। हो सकता है ये पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आपसे सॉरी कह सकते हैं या फिर अगर आपसे गलती हुई है तो आप भी उनको खोना नहीं चाहते, इसलिए आप भी सॉरी कहने के लिए रेडी हो जाएँगे। अभी सिचुएशन नहीं है ऐसी, अभी थोड़ा-सा वेट आपको करना चाहिए। अ, 1 हफ्ता तक आपको रुकना चाहिए। अभी अगर पीछे पड़ेंगे तो बातें बिगड़ जाएँगी क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी है।
तो थोड़ा-सा वक़्त देंगे तो उनका गुस्सा धीरे-धीरे शांत हो जाएगा और आपको समझने की कोशिश करेंगे। अपने आप वो उनका माइंड खुद कहना चाहिए या आपका दिल खुद करना चाहिए बात करने को। किसी की ज़बरदस्ती से चलो बात करो, कहने से नहीं होगा। आपका दिल क्या कहता है, बात करने का दिल कहता है तो आपको बात करनी चाहिए। तो आपके पार्टनर का दिल अभी कहता है कि नहीं, अभी बात नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि उनको लगता है कि आपको बुरा लगेगा या आपको लगता है कि उनको बुरा लगेगा। लेकिन आगे कॉन्फिडेंस में आएँगे ये पर्सन, आपको अपनाना चाहते हैं, रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। फिर से सेलिब्रेशन होगा। बहुत ही अच्छा वक़्त आपके बीच रहेगा। अपने दोस्तों के साथ कहीं पर घूमने जाएँगे या आपके दोस्त लोग जो हैं या आपके करीबी कोई है यहाँ पर कलीग्स हैं, वो आप दोनों को एक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि अचानक कुछ ट्रिप प्लान हो सकता है। अगर एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही जगह पर काम करते हैं, तो किसी पिकनिक के लिए जा सकते हैं जहाँ पर दोनों एक हो सकते हैं फिर से। कोई फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, कुछ करना चाहते हैं अपने ऑफ़िस में, अपनी कंपनी में या एक ही बिज़नेस है तो वहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन होगा, पूजा होगी या कुछ भी होगा जिसमें आप दोनों एक होंगे या एक साथ आमने-सामने आएँगे एक-दूसरे के बहुत दिनों के बाद, बहुत हफ्तों के बाद और ये कुछ 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, ऐसा मुझे नज़र आता है। तो कुछ ना कुछ अच्छा वक़्त आपकी ज़िंदगी में आएगा, सेलिब्रेशन होगा, जुपिटर का कार्ड है तो अच्छा वक़्त ज़रूर आएगा और जो बुरा वक़्त अभी आपने देखा है या जितना भी आपने रोया इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, उसमें से आप बाहर निकलने की खुद ही कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे ये कार्ड्स कहने की कोशिश करता है। यहाँ पर सैड एनर्जी, यहाँ पर हैप्पी सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर आपका दिल ही कहेगा इस पर्सन से बात करें या आपके पार्टनर का दिल करेगा आपसे बात करें और एक-दूसरे से बात करके एक-दूसरे को सॉरी कहकर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपके दोस्त भी मुझे दिखाई देते हैं या कुछ करीबी लोग जो आप दोनों को एक करने की कोशिश करेंगे और एक करने की मतलब दोनों को पकड़कर एक जगह पर नहीं लाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ फंक्शन होगा कॉमन फ्रेंड्स का, जहाँ पर आप एक-दूसरे के सामने ज़रूर आएँगे और एक-दूसरे से बात करेंगे। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है इस पर्सन की। ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, आपके बिना किसी और के बारे में नहीं सोच सकते। अगर उनकी ज़िंदगी में और कोई है, तो आपसे इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बात अभी यहाँ पर आप ध्यान रखें, नोट कीजिए कि आप उनके लिए जितने इम्पोर्टेंट हैं या आपका होना ना होने से उनको जितना फ़र्क पड़ता है, उतना किसी और के होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप फर्स्ट हैं। फर्स्ट नंबर पर आप हैं और आप वही रहेंगे। आपकी जगह स्पेशल है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये इस रीडिंग में मुझे पता चलता है कि आपकी जो जगह है उनके दिल में, उनकी ज़िंदगी में वो कोई और नहीं ले सकता। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए कोई आए, थोड़े टाइम के लिए उनको कोई आपसे दूर करे, लेकिन हमेशा के लिए दूर करना मुश्किल है क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स यानी कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट आपको सोचकर जो अट्रैक्शन, जो आपका करिश्मा है या जो आपका एक अदा है या जो आपका एक ऑरा है, ये पर्सन को खींच-खींच कर आपकी तरफ लाता है। और ये पर्सन आते भी हैं। आपके मैनिफेस्टेशन से, आपकी याद करने से, आपके पूजा-पाठ करने से, ये सब चीज़ें आप जब करते हैं तो ये पर्सन आपकी तरफ खींचे चले आते हैं और आपको पता है, आपको विश्वास है क्योंकि आपका प्यार यहाँ पर मुझे सच्चा दिखाई देता है। सिर्फ़ ये फ़िज़िकल अट्रैक्शन वाला प्यार नहीं है, लेकिन ये इमोशनल कनेक्शन मुझे दिखाई देता है। दिल का कनेक्शन है, दिल से जुड़े हुए दोनों हैं, इसलिए हर्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर। अगर वो आपसे दिल का कनेक्शन नहीं होता ना, तो ये पर्सन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप उससे बात करें, ना करें, वो अपनी लाइफ़ में एन्जॉय करते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, तो वो आपको अपना मानते हैं, तभी तो सैड एनर्जी यहाँ पर आई है। तो आपको ये एक पॉज़िटिव कार्ड 12 नंबर का मुझे दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर देखिए फिर से पॉज़िटिव कार्ड आया है, जो कि 8 नंबर का कार्ड स्ट्रेंथ का है और ऐसा मुझे लगता है कि जो ग्रहण लगा था, यहाँ पर देखिए मून की एनर्जी कि जो ग्रहण लगा था इस रिश्ते को, वो ठीक होगा। अगर पर्सन आपको छोड़कर किसी और के बारे में सोचने लगे थे, सिर्फ़ सोचने लगे थे और आपको शक हुआ कि ये किसी के बारे में सोच रहे हैं या किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, ये बात आपको कहीं न कहीं खटक रही थी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है? तो यहाँ पर आपके पर्सन अगर आपसे गए थे रिश्ता तोड़कर,
तो ये पर्सन खुद ही पछता रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उनको वो एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं हो सके या जिसके लिए वो गए थे आपको छोड़कर किसी और की तरफ। सबके लिए रीडिंग नहीं है, जिनके साथ जिनकी सिचुएशन के साथ मैच होगा वही लीजिए। तो यहाँ पर किसी और के लिए अगर छोड़कर पर्सन आपके गए थे तो वहाँ पर वो खुश नहीं है, वो एनर्जी के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाए जितना कि आपके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये पर्सन लौट कर आते हैं क्योंकि इनका कनेक्शन आपके साथ है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक रोमांटिक फीलिंग वाला कनेक्शन है। बहुत ही लव फीलिंग्स इस दोनों कार्ड में मुझे दिखाई देते हैं, स्ट्रॉन्ग लव फीलिंग्स हैं और ऐसी फीलिंग्स ये पर्सन की हर किसी के लिए नहीं होता क्योंकि दुनिया में ना आप हर किसी के लिए वो फीलिंग्स नहीं रख सकते जो कि किसी स्पेशल इंसान के लिए होती है। सबसे आप प्यार नहीं कर सकते, फिर वो प्यार खेल हो जाता है। तो ये कोई खेल नहीं है, प्यार मतलब प्यार होता है, उसमें इनोसेंस होना चाहिए, उसमें फेथफुलनेस, लॉयल्टी होनी चाहिए। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि ये पर्सन अगर अगर इन्होंने किसी और ऑप्शंस को ट्राई किया है, तो वो वहाँ पर खुश नहीं है। अगर इनका रिश्ता ज़बरदस्ती फैमिली ने फिक्स करने की कोशिश की है, आपका रिश्ता या फिर आपके पार्टनर का रिश्ता किसी और के साथ, तो भी ये पर्सन खुश नहीं है। इनका दिल नहीं मानता किसी और के साथ रिश्ते में जाने का, किसी और के साथ शादी करने का क्योंकि जो सपना आपने देखा था इस पर्सन के साथ फ्यूचर के बारे में, वही सपना आपने भी देखा, उन्होंने भी देखा सेम सपना। तो ये उनको रोकता है आगे बढ़ने से क्योंकि आपकी यादें हैं, आपके साथ गुज़ारा हुआ वक़्त है, आपके साथ बिताई हुई जो मेमोरीज़ हैं, यादें हैं, वो पर्सन को आगे बढ़ने नहीं देती है। यही क्लैरिटी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि ये पर्सन आपसे स्ट्रांगली अटैच्ड है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। चलो राशियों की बात करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। नेक्स्ट यहाँ पर जो राशि आई है एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। इसमें पाइसेस राशि स्ट्रांगली उठकर आई है। पाइसेस यानी कि मीन राशि बहुत ही स्ट्रांगली उठकर आई है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है ना जैसे कि एरिस राशि भी स्ट्रांगली यहाँ पर आई है। लियो राशि भी स्ट्रांगली यहाँ पर है यानी कि सिंह राशि और मेष राशि भी स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे नजर आती है। लकी नंबर्स जो अभी आए हैं उसमें 7 नंबर, 3 नंबर आपके लिए लकी है, 12 नंबर आपके लिए लकी है, 8 नंबर और 1 नंबर आपके लिए लकी है। इस टैरो कार्ड डेक से जब तक हम क्लैरिटी नहीं लेते तो रीडिंग कंप्लीट नहीं होता क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं ना ये ज़्यादा क्लैरिटी देते हैं। इसका आपने देखा होगा ना कि कलर कैसा है या फिर ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं, इसमें कलर कॉम्बिनेशन है, इसकी जो डिज़ाइन है, ये बहुत कुछ कहते हैं कार्ड्स। कार्ड्स आपसे बात करते हैं जब आप कनेक्ट होते हैं। तो ये कार्ड से भी हम चेकआउट करेंगे कि इतनी नेगेटिव एनर्जी क्या कहना चाहती है। सबसे पहले 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स गाइड करें। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। हमेशा याद रखें ये जो टैरो कार्ड रीडिंग होता है ना डिवाइन के कनेक्शन से, यूनिवर्स के कनेक्शन ही कनेक्शन से, उनकी पावर से, यूनिवर्स की पावर से ही आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसके पहले हमको प्रेयर करना होता है इस टैरो कार्ड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कि मुझे शक्ति दे, यूनिवर्स मुझे डिवाइन ब्लेसिंग्स दे दो ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, उनके प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। ऐसे कार्ड्स निकाल कर नहीं दिखा सकते, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मांगनी होती है। आपको भी जब आप रीडिंग देखते हैं तो यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। तो एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, मुझे हेल्प करें, मुझे बताएं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्या कहना चाहती है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को 6 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन बहुत दुखी है, सैड है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, टेंशन में है, लेकिन उससे निकल कर आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जो भी बुरा वक्त रहा है आप दोनों के बीच उसे ख़त्म कर कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये अगर आपसे दूर गए हैं, गुस्से में आकर आपसे दूर चले गए हैं, तो ये लौट कर आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। नेगेटिव थॉट्स जो थे
उसके ऊपर इमोशंस पावरफुल है, यानी कि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ खींच कर लेकर आएँगे। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफ़ाई किया है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ने, जो ये बता रहा है कि पर्सन दूर गए हैं, तो ट्रैवल करके आपकी तरफ आएँगे, नई शुरुआत करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर स्ट्रेंथ का, जो कि ऑलरेडी आया था, फिर से स्ट्रेंथ आया है। तो 8 नंबर आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है। जैसे मैंने कहा ना, 1 हफ्ते के अंदर या 8 दिन के अंदर आपका रियूनियन हो सकता है, पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं या फिर पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं, ये कनेक्शन फ़ील कर सकते हैं वापस। अगर भूल गए हैं, अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं, अगर ये डिस्टर्ब्ड है, तो फिर से वो एनर्जी में आएँगे कि अपनी दिल की बात सुनेंगे और आपकी तरफ मुड़ने के बारे में, आपकी तरफ फिर से आकर्षित हो जाएँगे, आपकी तरफ ट्रैवल करके आएँगे, ऐसा मुझे लगता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफ़ाई करेंगे। एंजल्स मुझे हेल्प कीजिए, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ हेल्प करे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या कहना चाहती है? 2 ऑफ सोर्स को 4 ऑफ सोर्स ने क्लैरिफाई किया। 2 ऑफ सोर्स एक नेगेटिव एनर्जी है जहाँ पर पर्सन डिसीजन नहीं ले रहे थे, लेकिन उसको क्लैरिफाई किया है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स, यानी कि पर्सन ने सरेंडर किया। मतलब जो भी आपका फैसला होगा, अब ये आपकी बात सुनना चाहते हैं, अपनी मनमानी की है ये पर्सन ने, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूज़ होकर ये पर्सन ने सरेंडर किया है। सरेंडर किया है इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर छोड़ दिया है कि जो भी आपका फैसला होगा वो उनको मंज़ूर है। अगर आपने कुछ चीज़ें, कुछ शर्तें इस पर्सन के सामने रखी हैं, तो उसे वो मंज़ूर करेंगे। कहीं न कहीं आपके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके साथ एडजस्ट करेंगे, ये पर्सन आपकी बात मानेंगे, आपके साथ फिर से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। अगर ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे, तो उनकी गलती का एहसास उनको हो गया है कि मैंने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी में आके इस पर्सन ने ऐसा डिसीजन लिया होगा, तो ये अभी पछता रहे हैं या अपना फैसला जो था वो कितना गलत था वो उनको लगने लगा है। एंजल्स मुझे प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करके बताएँ कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहना चाहती है? 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहना चाहती है? 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफ़ाई किया है 9 ऑफ कप्स, यानी कि बहुत ही अच्छा है। 4 ऑफ कप्स यानी कि कन्फ्यूजन है, पर्सन आगे नहीं बढ़ना चाहते आपको छोड़कर, और 9 ऑफ कप्स यही कहता है कि इनकी खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है, तो उसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं पर्सन। तो ये कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ। अगर इनके सामने ऑप्शंस है, ज़बरदस्ती अगर शादी करना चाहते हैं, इनकी फैमिली किसी और से और रिश्ते को नहीं मान रहे हैं, तो भी ये पर्सन फैमिली के अगेंस्ट जाकर अपनी खुशी के बारे में सोचेंगे या आपके बारे में सोचेंगे, दोनों के रिश्ते के बारे में सोचेंगे और वापसी करेंगे आपकी ज़िंदगी में, ऐसा मुझे लगता है। अगर ये फीमेल है, तो घर छोड़ के आप तक आ सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर ये मेल है, तो फिर आपको लेकर वो अचानक कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे है, क्योंकि वो अपनी खुशी के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर परेशान होकर भी पर्सन ने देखा कोई नहीं मान रहा है, या जैसे कि उन्होंने सोचा था वैसी चीज़ें अगर नहीं हो रही है, तो खुद का डिसीजन वो लेंगे और एक अच्छा हैप्पी मोमेंट आते हुए नज़र आता है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स इमोशंस भी है और साथ ही साथ एक हैप्पी कार्ड है, ठीक है? तो अभी देखते हैं यहाँ पर कि मून की एनर्जी क्यों आई है? एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएँ, मून की एनर्जी यहाँ पर क्या कहना चाहती है? मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? मून की एनर्जी क्या कहना चाहती है? मून की एनर्जी हाई प्रीस्ट्रेस, यानी कि अभी तक बैलेंस नहीं था, इसलिए रिश्ता टूटा, एक दूसरे को नहीं समझ रहे थे, या पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेशन ईगो में आकर आपसे हमेशा लड़ाई करते थे, झगड़े करते थे, अपनी बात रखने की कोशिश करते थे, आपकी बात नहीं मानते थे। तो अभी इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि दोनों भी चाहते हैं ना कि इस रिश्ते में दोनों खुश रह सकते हैं। दोनों ने दूर रहकर भी देखा तो दुखी है, तो अभी आप दोनों यही फैसला कर सकते हैं ना, बात कर सकते हैं एक-दूसरे से कि एक-दूसरे के साथ एडजस्ट करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि
ज़रूरत है यहाँ पर। दोनों को एक-दूसरे की ज़रूरत है। जितनी आप परेशान हैं अपने पार्टनर के लिए, वो भी कहीं न कहीं परेशान है। तो यहाँ पर जो टूटा हुआ रिश्ता या लगा हुआ ग्रहण ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत पॉज़िटिव कार्ड हाई प्रीस्टेस जो ये कहता है कि आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। आपने जो विश्वास रखा है इस पर्सन के प्यार के ऊपर, वो काम कर रहा है। पर्सन आपको समझेंगे, फिर से रिश्ता जुड़ेगा और बहुत ही अच्छा वक़्त आपकी ज़िंदगी में आएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर आगे फ्यूचर एनर्जी कैसी रहेगी और क्या है आपके लिए गाइडेंस आज एंजल्स और यूनिवर्स की तरफ से कि आपको आगे फ्यूचर एनर्जी में क्या रहने वाला है। एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएं फ्यूचर एनर्जी कैसी रहेगी? फ्यूचर एनर्जी मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच कैसी रहेगी? आने वाला वक़्त कैसा रहेगा? एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएँ। आने वाला वक़्त कैसा रहेगा? आने वाला वक़्त ये है कि आप जो भी हुआ आपके बीच या आपके पार्टनर के बीच, उसे भुलाकर एक नई शुरुआत ज़रूर यहाँ पर करेंगे, क्योंकि दर्द भरा आपका वक़्त रहा है। जो भी हुआ, झगड़ा हुआ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहा या पर्सन ने आपको इग्नोर किया, अवॉइड किया, उसे भुलाकर, आप भी भुलाकर, आपके पार्टनर भी भुलाकर एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। बैलेंस में आएँगे। क्वीन ऑफ कप्स यानी कि आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। धीरे-धीरे आपके पार्टनर के समझ में आ रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है और वैसा ही वो चुनेंगे या फिर अपनी खुशी के बारे में आप दोनों की खुशी के बारे में सोचेंगे। इनकी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगर आप साथ में हो तो सब कुछ सही है, अगर आप नहीं हो तो कुछ भी ठीक नहीं है इस रिश्ते में। साथ ही साथ आपकी भी सिचुएशन सेम है कि अगर आपके पार्टनर नहीं है, क्योंकि आप अटैच्ड हैं इस पर्सन से, आप भी जैसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं इस पर्सन के लिए या आप जो सपना देखते हैं या आपकी ख्वाहिश है कि ये पर्सन लौट कर आए, भले वो कैसे भी हो, गुस्से वाले हो या फिर एटीट्यूड वाले हो, वो कैसे भी हो, आपको अच्छे लगते हैं। उनके साथ आपको खुशी मिलती है और इसकी वजह से आप एडजस्ट करने के लिए रेडी हैं उनके साथ, ऐसा मुझे लगता है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो फीलिंग्स बहुत है। यहाँ पर आपके दिल टूटा था, लेकिन अभी धीरे-धीरे जुड़ते हुए मुझे नज़र आता है। ये रिश्ता जुड़ते हुए नज़र आता है और आगे वक़्त बहुत अच्छा रहेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि सितंबर महीना बहुत अच्छा रहेगा। या 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो 999 आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए एनर्जी को। साथ ही साथ 88 नंबर को भी आपको क्लेम करना चाहिए, क्योंकि 2 बार आया है। 2 नंबर लकी है आपके लिए हाई प्रीस्टेस का, क्योंकि वो बहुत पॉज़िटिव है और एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। नई शुरुआत आप दोनों करने वाले हैं। एक-दूसरे के साथ रिश्ता रखेंगे, जुड़ेगा और ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आती हुई मुझे नज़र आती है। तो यहाँ पर सभी 12 राशियाँ आई हुई हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, उसी के ऊपर आपको व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करना है। मेरा दूसरा नाम जो चैनल है 555 डिवाइन टैरोट, उस पर भी मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।